रानी नीलदमन खत्रे, केश रानी नीलदमन खत्रे, केश रानी नीलदमन खत्रे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं गुलफसन अंसारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं नरेला वार्ड नंबर 1 के पुलिस कॉलोनी में, जहां पर भाजपा प्रत्याशी केश रानी खत्री जो है प्रचार प्रसार कर रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। जानते हैं, सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। आज आपकी पद यात्रा कहाँ से शुरू है और कहाँ तक है? आज हमारी पद यात्रा पुलिस कॉलोनी में है, उसके बाद दीप अपार्टमेंट में रहेगी। जी, दीप अपार्टमेंट में रहेगी। तो लोगों से संवाद कर रही हैं, क्या कुछ आश्वासन जनता की तरफ से मिल रहा है और आपसे जो समस्याएं वो लोग शेयर कर रहे हैं, आप उन्हें किस तरह का आश्वासन दे रही हैं? आज तो हमारी पुलिस कॉलोनी में डोर टू डोर है। पुलिस कॉलोनी का तो एक तरफा माहौल होता है। जब बैलेट पेपर खुलते हैं कि पुलिस कॉलोनी की ड्यूटी लगती है और वो बैलेट से ही अपनी वोट देते हैं, तो जब बैलेट खुलता है तो सबसे पहले यहीं से हमारी जीत दर्ज होनी शुरू हो जाती है। जी, तो आज जिस तरह से आपको रिस्पांस मिल रहा है, पॉजिटिव है, लग रहा है कि हाँ, एक बार फिर से आपकी वापसी होगी। बिल्कुल वापसी होगी। तो जनता के बीच क्रेज क्या है? आप एक तो आपके पास दो तरह का कार्यकाल है। एक कार्यकाल वो है जो 15 सालों से निरंतर चला आ रहा है, एक कार्यकाल वो है जो 12 से 17। तो लोग किस कार्यकाल को तरजीह दे रहे हैं? भाजपा के 15 साल के कार्यकाल को या 12 से 17 जो कार्यकाल रहा है आपके दौर का, उसको? मेरा जो 12 से 17 का रहा है, मेन तो मुद्दा क्षेत्र के विकास का। क्षेत्र के विकास में तो मेरा कार्यकाल देखा जाएगा, उस कार्यकाल को पूरी तरजीह दे रहे हैं। और रहा 15 साल का निगम का बंटवारा होने के कारण जो काम नहीं हो पाए थे, दिल्ली सरकार से हमें बजट लेना पड़ता था, भीख मांगनी पड़ती थी। आज हमारी केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब किसी के आगे, दिल्ली सरकार के आगे हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। सीधा केंद्र सरकार के से हमारे पास बजट आएगा और हम क्षेत्र का विकास करा पाएंगे। तो आपको क्या लगा, जिस तरह से केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव किए एमसीडी में, अब जो चुनाव होंगे और एमसीडी की वापसी होती है बीजेपी की एमसीडी में, तो क्या विकास के जिन मुद्दों से दरकिनार थी बीजेपी, अब उसे ला पाएगी क्षेत्र में? बिल्कुल लेकर आएगी, क्योंकि अब आप देखोगे कि 6 महीने पहले जब हमारे यहाँ पर निगम पार्षद का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद ही पहले हमारे क्षेत्र में 5 कूड़े की गाड़ी चलती थी। आज आप देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में 10 कूड़े की गाड़ियां चल रही है। वो सिर्फ केंद्र सरकार की देन है। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और जिस तरह के आरोप अब तक लगते रहे हैं बीजेपी पे, हम बात कर लेते हैं। 15 साल में बहुत सारे आरोप हैं, जिसकी मैं व्याख्या ना भी करूँ तो आपको पता होगा। तो उन आरोपों के लिए आपके पास क्या निवारण है? उन आरोपों का किस तरह से आप एक तरह से सुलझाएंगे? भ्रष्टाचार, टेंडरबाजी, आप सब समझ रही होगी। जी। बिल्कुल, जो आरोप लग रहे हैं उन पर अब हमारी पार्टी बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अगर कोई भी ऐसे उनमें कार्यों में लिप्त पाया जाता है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाता है। और जो अधिकारी लेवल के इस कार्य को करते हैं उनको भी सस्पेंड किया जाता है। हमारी पार्टी पहले से ही ये कार्य करती आई है और आगे भी करती रहेगी। ये तो राजनीतिक मुद्दे होते हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगाकर उनकी इस अपनी नींव पक्की करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं कि वो आरोप लगाकर आगे आए। जी, नींव पक्की करने की आप बात कर रही हैं, तो एक और पार्टी है जो निगम में अपनी नींव पक्की करनी चाहती है और आपके सामने एक प्रत्याशी भी है आपसे, उनसे आप कितना बेहतर हैं, इसको कुछ पॉइंट्स में बता दें। मेरा कार्यकाल जो रहा 12 से 17, ओल्ड इज गोल्ड का जो मैं लेकर चल रही हूँ नारा, क्योंकि मुझे सब पता है किस प्रकार कार्य कराने हैं, किस प्रकार अधिकारियों से काम हमें लेना है और क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं। जिनको कुछ पता ही नहीं, उनको सीखने में टाइम लगेगा। तो मुझे तो उनके सामने कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थी भाजपा प्रत्याशी केश रानी खत्री जी, जो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, जनसंवाद कर रही है और अपनी बात जो है जनता के बीच ले जा रही है। उनका कहना है कि यूं तो नरेला समेत पूरी दिल्ली में 15 सालों से भाजपा है, लेकिन वार्ड नंबर 1 की हम बात करें तो यहाँ पर 2012 से 17 का जो कार्यकाल था वो केश रानी खत्री का है और वो अपने कार्यकाल में किए तमाम विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। और कहीं ना कहीं जनता जो है उनके विकास को सराह रही है और एक बार फिर से भाजपा की मांग करे, ये कहना है केश रानी खत्री जी का। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ गुलफसान अंसारी, नरेला।